Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम नाना शास्त्र विचारणे निपुण षड्धर्म संस्थापक हितारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्या करो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंद मत्तालिको वंदे रूप सनातन हृदय श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं यदि सन्निविष्टो मत्तः स्फुरिज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव विद्ये वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। तो हम लोग आज देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 69। मैं सूत्र पढ़ता हूँ। तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि सच्छास्त्रे कुर्वन्ति शास्त्राणि। इसका अनुवाद देखते हैं। उनके संग से तीर्थ भी तीर्थ बन जाता है। सारा पुण्य काम है, सारा पुण्य हो जाता है और शास्त्र जो है वो एकदम प्रामाणिक हो जाते हैं। अब ये किसकी बात हो रही है? जो हमने कल देखा था, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके बारे में नारद मुनि कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि शुद्ध भक्तों का संग तीर्थ को भी और ज्यादा तीर्थ बना देता है। काम, कोई भी कर्म को अच्छा और भी पुण्यवान बना देता है और शास्त्र को और प्रामाणिक बना देता है। तो हम लोग देखते हैं आगे महाराज तात्पर्य में क्या लिखते हैं। एक तीर्थ को और भी पवित्र क्यों बन जाता है? क्योंकि जब भगवान वहां पे लीला करते हैं तो वो तीर्थ बन जाता है। किसी भी जगह को तीर्थ हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे भगवान ने लीला की है। अब उदाहरण के तौर पे देखें तो वृंदावन बहुत ही पावन है, बहुत ही पावन स्थल है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो युद्ध का जो समय है वो वहां पे बिताया था। नवद्वीप जो है वो पावन है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने वहां पे संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत की थी। ध्रुव घाट और नैमिषारण्य जो है, जहाँ पे सारे महाजनों ने भक्ति की थी, वो भी तीर्थ माना जाता है। भक्त तीर्थों में रहकर वहां पे भजन करना पसंद करते हैं और जो तीर्थ यात्री है वो वहां पे अपने शुद्धिकरण के लिए आते हैं। वहां पे जाते हैं, वहां पे नहाते हैं, वहां पे जो भी नदी है उसमें नहा के पाप से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन तीर्थ, जब जो तीर्थ यात्री आते हैं उनके पाप से भर जाता है। मतलब यहाँ पे महाराज ये कह रहे हैं कि जो तीर्थ यात्री लोग जाते हैं वहां पे नहाने के लिए तो उनका सारा पाप जो है वहां पे जमा होते रहता है। तो ये पाप जब बढ़ जाता है तो sometimes commit new sins even while traveling on pilgrimage। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि but तीर्थas become burdened by the sins of visiting pilgrims who sometimes commit new sins even while traveling on pilgrimage। तो जो तीर्थ यात्री लोग
ऐसे तीर्थ स्थल पे जाके नए नए पाप करते हैं तो वो और भी जो है वो स्थल जो है पाप से भर जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कुछ लोग ऐसे तीर्थ स्थलों पे कोई हनीमून के लिए जाता है, कोई वहां पे जाके नॉनवेज खाता है, या कोई भी जो है ऐसा ऐसा काम करता है जो नहीं करना चाहिए, तो वो जगह जो है और पाप वहां पे बढ़ जाता है। तो कहने का उद्देश्य है एटलीस्ट जब हम लोग तीर्थ यात्रा पे हैं तभी हम लोग को एकदम बहुत ही पवित्र रहना चाहिए, अपने कर्मों से, अपने विचारों से। इवन मन में भी कोई ऐसा पापी विचार नहीं आना चाहिए। मतलब कर्म तो दूर है, मतलब इवन मन से भी कोई पाप नहीं होना चाहिए। सारे धर्मों में देखा जाए पूरी दुनिया में तो कमर्शियलिज्म बहुत बढ़ गया है। हर जगह पे जो पावन स्थली है वो उसको कमर्शियलाइज किया जा रहा है, और हमारे जो पवित्र जो मंदिर हैं वो दूषित हो रहे हैं। और इसकी वजह से गौड़ीय वैष्णव आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि कलयुग में तीर्थ यात्री जो है और भी मोहक उत्पन्न करता है। यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, भारत में ये आज भी एक स्थिति है, लोग प्रैक्टिस करते हैं कि जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट यानी जो भक्त गण हैं, वो लोग इस परिवार को त्याग के वृंदावन जाते हैं, वहां पे अकेले रहते हैं और पूर्ण रूप से श्रवण और कीर्तन में लग जाते हैं, और भगवान का कथा का श्रवण करते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं। और यही सिस्टम रिकमेंड किया गया, यही करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम भी कहता है, और वृंदावन के जो 6 गोस्वामी उन्होंने भी इसी का पालन किया। लेकिन आज के समय में बहुत से कर्मी और जो ढोंगी भक्त हैं वो ऐसे तीर्थ स्थलों में आके बसने लगे और उनको कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रोसेस को श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया था। ये कृष्णा बुक से पेज नंबर 881 से यहाँ पे महाराज लिख रहे हैं। अब वो आगे कहते हैं, टू प्यूरिफाई द तीर्थस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन डिवोटीज। तो जो तीर्थ स्थल हैं वो ऐसे अभक्त के जो पाप हैं उनके इन्फ्लुएंस से शुद्ध करने के लिए वहां पे जो संत लोग हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो वहां पे जाते रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दिखता है, फर्क दिख रहा है। एक पापी व्यक्ति तीर्थ स्थल अपने पाप धोने के लिए जाता है, लेकिन एक जो साधु या जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो जाता है ताकि वो पवित्र जो जगह है वो पाप से भर गई उसको पवित्र कर दे। श्रीमद् भागवतम में भी बहुत अच्छा श्लोक आता है सिमिलरली, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तो वहां पे कहते हैं कि जो भगवान जो है उसको हमेशा अपने हृदय में लेके चलते हैं, ऐसे भगवान के भक्त जहाँ पे भी जाते हैं वो ऐसे तीर्थ स्थल को और भी पवित्र बनाते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वही सेम श्लोक यहाँ पे है। ऐसे ही मतलब जो स्टार्ट है उसका सेम है। अब वास्तव में भक्तों के उपस्थिति में वो जगह और पवित्र हो जाती है। अगर कोई तीर्थ यात्रा के लिए जाता है और वहाँ पे सिर्फ कुछ शॉपिंग करता है या सिर्फ वहाँ पे स्नान करके आता है वहाँ के नदी में, और वहाँ पे बिना किसी साधु से मुलाकात किए आ जाता है, तो ये सारा वेस्ट है। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था एक बार। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, व्हाट इज दैट श्लोका, स्टार्ट में उसका बोल रहा हूँ, स एव गोखरः, उसका मतलब ये है, यानी जो अपने जन्म स्थान को पवित्र मानता है, मतलब उसको पूजनीय मानता है, जो तीर्थ स्थलों पे सिर्फ वहां पे स्नान करने के लिए जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो गधे के समान है।
मतलब एकदम मूर्ख व्यक्ति है। तो यहाँ पे भी महाराज उसी चीज को कह रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा श्लोक है, मैं उसको याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। स एव भूखरः, श्रीमद् भागवतम का बहुत ही फेमस श्लोक है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 84 श्लोक 84 अध्याय के 13वां श्लोक। यस्यात्म बुद्धि गुण पे त्रिधातु के सभी कलत्रादिषु भौम इजदिहि यतीर्थ बुद्धे सलीन करहि चेत जनेषु अभिघ्नेषु स एव गोखरः। इसका मतलब क्या है? जो इस कफ पित्त वायु से शरीर से बने हुए शरीर को ही सब कुछ मानता है, जो अपने पत्नी और अपने परिवार, अपने स्वजनों को ही सब कुछ समझता है, जो अपने जहाँ पे उसने जन्म लिया उसको पूजनीय समझता है, और वहाँ ऐसे तीर्थ स्थलों पे सिर्फ वहाँ पे जो जल है वहाँ पे स्नान करने के लिए जाता है, ऐसा व्यक्ति वो गो और खर यानी गधे के समान। यानी यहाँ पे शास्त्र ये कह रहे हैं कि वो मूर्ख व्यक्ति है। तो इसका मतलब क्या है? हमको तीर्थ यात्रा पे क्यों जाना चाहिए? नहाने के लिए नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे जो साधु हैं, साधुओं से मिलना चाहिए, उनसे श्रवण करना चाहिए, उनको और भक्ति के बारे में जो है उनसे ज्ञान लेना चाहिए, उनसे उपदेश लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये वही श्लोक यहाँ पे महाराज हमको कोट कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, जब विदुर की जब कुरुओं का राजमहल छोड़ के हस्तिनापुर से वो चले गए थे, युधिष्ठिर महाराज ने भी उनकी इसी शब्द में प्रशंसा की थी, जो नारद मुनि यहाँ पे कह रहे थे, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थान। ये बहुत ही भागवतम का फेमस श्लोक है, और हम लोग इसका स्टार्ट देखें तो भी सेम चीज है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। यहाँ पे यही चीज कहा गया है। फिर by their actions and pure devotees of the Lord, by their actions the pure devotees of Lord can render any place into a place of pilgrimage। तो ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो किसी भी तीर्थ को और भी पवित्र बना सकते हैं। Such pure devotees are able to rectify the polluted atmosphere of any place। ऐसे भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, वो किसी भी अशुद्ध जगह को वो शुद्ध बना सकते हैं। तो ऐसे तीर्थों की क्या बात करें हम? What to speak of holy place rendered unholy by questionable actions of an interested person who try to adopt a professional life at the cost of reputation of the holy place। तो भगवान के ऐसे जो भक्त हैं, वो जो 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 जगह है, तीर्थ स्थल है, उसको भी पाप से भर रहे हैं अपने कर्मों के द्वारा, तो उनको भी शुद्ध कर देते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 13वें अध्याय के श्लोक नंबर 10 में कहा गया है। और वैसे ही एक रेफरेंस आता है जहाँ पे भगीरथ महाराज गंगा का स्तुति करते हुए कह रहे हैं, और सारे संतों का जो उनके गंगा में जो उस जल में स्नान करते हैं, जब शुद्ध भक्त आपके जल में स्नान करते हैं, तो जो पाप वहां पे जमा है, जो दूसरे वहां पे छोड़ के जाते हैं गंगा में या किसी भी पवित्र जल में, तो वो तुरंत जो है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त अपने हृदय में हमेशा भगवान को लेकर चलते हैं, जो सारे पाप फलों को नष्ट कर देते हैं। ऐसी सिमिलर श्लोक है 9वें स्कंद के 9वें अध्याय का श्लोक नंबर 6। श्री भगीरथी उवाच साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्टलोकपावनाः हरन्ति अगम्ते अंगसंगा
के श्वास ते ही अंग भिखारी। भगीरथ महाराज कहते हैं जो सत्य अपने भक्ति के कारण और जो वैरागी हैं, सारे भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं और जो बहुत ही शुद्ध हैं और सभी प्रकार के जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स में एक्सपर्ट हैं, जो वेदों में कहा गया है, वो हमेशा वंदनीय है और अपने आचरण से वो शुद्ध हैं। और ऐसे भक्त लोग गिरे हुए पतितों का भी उद्धार कर सकते हैं। ऐसे भक्त जब आपके जल में स्नान करते हैं, ये गंगा माता से कह रहे हैं भगीरथी, ऐसे भक्त जब आपके जल में स्नान करते हैं तो सारा जो पाप जमा है वो तुरंत नष्ट हो जाता है, क्योंकि ऐसे भक्त हमेशा अपने हृदय में भगवान को लेके चलते हैं। तो बहुत ही अच्छा श्लोक है ये भी। अब ये कहा जा रहा है, इफ सेंट्स आर सो इन्फ्लुएंशियल जस्ट बाय देयर प्रेजेंस देन वी कैन इमेजिन हाउ मच देयर एक्ट्स आर विचुअल। तो जब भगवान के भक्त इतने असरकारक हैं, जस्ट अपनी उपस्थिति से इतना असर डालते हैं, तो उनके एक्शन की क्या बात करें, जो और भी पूजनीय है। मतलब जस्ट मतलब कुछ करते नहीं, जस्ट वो भगवान के भक्त आते भी हैं तो वो सारा जगह जगह पवित्र हो जाता है। तो अगर वो कुछ भक्ति का कार्य करेंगे तो क्या बात है उसका। बहुत से लोग हैं उनके कर्म से रिएक्शंस होता है, उनका फल मिलता है, लेकिन ऐसे शुद्ध भक्तों के जो कर्म है वो भक्ति में बदल जाता है। जो कोई ऐसे शुद्ध भक्त की सेवा करता है उसके लिए बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही परमानेंट उसके लिए स्पिरिचुअल जो भक्ति का जो है साधन बन जाता है, भले ही वो अज्ञानता से करे। इसको अज्ञात सुकृति कहा गया है इसको। जिससे अज्ञात सुकृति तो अज्ञात सुकृति जो है उसको क्या हम लोग कैसे समझ सकते हैं। अज्ञात सुकृति यानी अनजाने में किसी ऐसे शुद्ध भक्त को या भगवान के भक्तों को, वैष्णव को कोई सेवा करता है। जैसे किसी को जैसे कोई सन्यासी है, कोई महाराज है, कोई डिवोटी है, किसी को कहीं पे जाना है तो उसको वो नहीं जानता, लेकिन वो बस ऐसे चलो मैं भी जा रहा हूँ उस तरफ, महाराज मैं आपको छोड़ देता हूँ, तो उसको उसका भी फल मिलता है। किसी को प्रसाद खिला देते हैं, वो नहीं जानता ये प्रसाद है, लेकिन वो प्रसाद खा लेता है भगवान का, तो उसका फल मिलता है। तो ऐसे अननोइंगली जो भक्ति का कार्य करते हैं तो उसको अज्ञात सुकृति करते हैं कहते हैं। तो भले वो अज्ञानता से ऐसा कोई काम कर ले तो उसके लिए बहुत ही एक बड़ा इसका जीवन बचाने वाला काम हो जाता है। ऐसे अज्ञात सुकृति का एग्जाम्पल, डज एनीबॉडी रिमेम्बर कुछ अज्ञानता में किया और उसका उद्धार हो गया? एनी एग्जाम्पल फ्रॉम शास्त्रास? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। मतलब अज्ञात से तब तब किया और उनको ये हुआ, ऐसा है? हाँ, अनजाने में उन्होंने किसी का कुछ ऐसे कुछ भगवान का कार्य, भक्ति का कार्य, ये राम राम जपता था वाल्या कोई। हाँ यस, वेरी गुड। वाल्मीकि जी, वाल्मीकि की वो नहीं जानते थे ये भगवान का नाम है। वो इतना मतलब पहले, मतलब वाल्मीकि बनने के पहले वो जो डाकू थे, तो नारद मुनि ने उनको भक्त बनाया। उनको बोले भगवान का नाम लो, राम राम बोलो। तो राम राम भी नहीं बोलते पाते थे, तो उसको बोले ठीक है आप मरा मरा बोलो। तो मरा 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 वो करते 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 वो राम बन गया, कंटिन्यूस बोलते बोलते, और उसको फल मिल गया। और फिर दूसरा बहुत अच्छा उदाहरण है अजामिल का। अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। वो नहीं जानता था कि क्या है, क्या फायदा है भगवान का नाम है, कि बस है मेरे बेटे का नाम है।
और दिन रात वो नारायण नारायण नारायण, इधर आओ नारायण नारायण, मेरे गोद में बैठो नारायण, ये खाओ नारायण, वो पियो, चलो नारायण हम लोग खेलने चलते हैं, घूमने चलते हैं। तो वो 24 घंटा नारायण नारायण करते रहता था। और उसके कारण क्या हुआ, हम लोगों ने देखा, जब यमदूत आए उसके मृत्यु के समय में, तब तुरंत वहां पे विष्णुदूत पहुंच जाते हैं। बोलते खबरदार, वो अपना सब तलवार निकाल देते हैं, बोलते कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा, ये भगवान का शुद्ध भक्त है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि कोई अनजाने में भी अगर कोई भगवान का नाम लेता है, भक्ति का कार्य करता है, तो वही उसका उद्धार होता है। तो यही पॉइंट महाराज यहाँ पे कह रहे हैं। Although we cannot expect to equal the deeds of pure devotees, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनका कार्य अनजाने में नहीं होता। तो उनका जो कार्य है वो समाज के भलाई के लिए, लोगों का कल्याण के लिए वो ऐसा कार्य करते। जैसे नारद मुनि पापियों का उद्धार करने के लिए घूमते रहते हैं। जैसे वाल्मीकि जी का किया, मृगारी का किया, ध्रुव महाराज का किया, नल कुंवर मणिग्रीव का किया, कितने सारे एग्जाम्पल हैं। तो वो सबका उद्धार करते रहते हैं वो। तो वो चाहते हैं कि ऐसे जो पतित लोग हैं उनका उद्धार। तो हमें उसको कॉपी इम्यूलेट करने में, यानी उनकी तरह थोड़ा सा कुछ करने के लिए हमको शर्माना नहीं चाहिए। और प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, डू एज आई एम डूइंग, जो मैं कर रहा हूँ वो करूँ। तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, जो प्रभुपाद ने किया है, बुक का पठन करते हैं हम लोग, भगवान के नाम का जप करते हैं, मंगलारती करते हैं, भगवान के विग्रह की पूजा करते हैं। तो जो प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया है, जो वो करते थे, सुबह जल्दी उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जप करते हैं, तो वही सब हमको करना है। तो हम लोग वैसे भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन उनको कॉपी करते 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 हम लोग धीरे धीरे हम लोग भी शुद्ध हो जाएंगे। फिर नारद मुनि जी कहते हैं कि जो भगवान का अच्छा भक्त है वो जो शास्त्रों को भी प्रमाणिक कर बना देता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है श्री प्रभुपाद ने कैसे चैतन्य प्रेडिक्शन ऑफ लॉर्ड चैतन्य से, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, पृथ्वी ते आचे यथा नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार हो भी। चैतन्य महाप्रभु ने 550 साल पहले सबसे कहा था कि सारे पृथ्वी पर कृष्ण के नाम का, मेरे नाम का प्रचार होगा। और ये श्रील प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। आज हम लोग देखते हैं ऐसा पृथ्वी पे ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ पे इस्कॉन का मंदिर नहीं है, जहाँ पे भगवान कृष्ण का नाम नहीं है, जहाँ पे ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप नहीं होता। चाहे सऊदी अरब हो, पाकिस्तान हो, इराक हो, ईरान हो, बांग्लादेश, इवन जितने भी ऐसे कट्टरपंथी देश है, वहां पे भी जो है भक्त लोग हैं पे, और वो भगवान का नाम ले रहे हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु का प्रेडिक्शन था, सारी पृथ्वी पर ऐसा होगा कि मेरे नाम का प्रचार होगा। यही महाराज कह रहे। और ये जो स्टेटमेंट है, इससे सारे वैष्णव पंडित है वो पजल, मतलब आश्चर्यचकित रहते, ऐसे कैसे हो सकता है, सारे पृथ्वी पे कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो कैसे पाश्चात्य देश के म्लेच्छ जो है वो भगवान का नाम लेंगे, कैसे वो पूजा करेंगे, वो उनको कभी इस बात पे विश्वास नहीं था उनको। लेकिन आज देखें तो भारतीयों से ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज में जो है भगवान के भक्त बहुत अच्छे से भगवान की पूजा करें, चाहे लंदन में हो, चाहे यूएस में हो, जितने भी विदेशी देश हैं, यूरोप है, स्विट्जरलैंड है, एवरीवेयर, मतलब इतने अच्छे से पूरे स्टैंडर्ड के साथ ये सारे लोग जो हैं वो भगवान के नाम का जप करते हैं और भगवान की आराधना करते हैं। अपने गुरु के आदेश पर उन्होंने ये सब किया और चैतन्य महाप्रभु के पास से किया। उन्होंने ये हरे कृष्ण मूवमेंट बनाया जो सारे दुनिया भर में फैल गया। कृष्ण चैंट स्टार्टर्स लंदन, तो ऐसे सब वहाँ पे जो
कमेंटेटर्स थे वो ये कहते थे कि सारा लंदन जो है भगवान कृष्ण के नाम से गूंज रहा है। हरे कृष्णा प्रत्येक ये जो शब्द है प्रत्येक घर घर में किया जा रहा है। श्री प्रभुपाद का भगवत गीता का प्रचार सब जगह पे फैल गया और ये एक अच्छा उदाहरण है कैसे एक शुद्ध भक्त जो है वो शास्त्र को भी प्रमाणित कर देता है। जो शास्त्र में कहा गया था उन्होंने उनको सही करके दिखाया। 200 साल से ज्यादा हो गए श्री प्रभुपाद वेस्ट में गए भगवत गीता के साथ और भगवत गीता को पाश्चात्य देश में द सेक्रेड गॉस्पेल ऑफ हिंदूज मतलब हिंदुओं का कुछ किताब है ऐसा जाना जाता था। और लेकिन इतने होने के बावजूद भी कभी कोई भगवान कृष्ण का भक्त नहीं बना। इतना भगवत गीता सब पहले थे प्रभुपाद जी के जाने के पहले कोई भी भक्त नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी का भगवत गीता पढ़कर उनके प्रचार से आज दुनिया भर में हर पृथ्वी के हर कोने में हम लोग भगवान के भक्त को देख रहे हैं। तो ये सब सारा प्रभुपाद जी के तात्पर्य का प्रभाव है। यहाँ पे जो नॉन हिंदूज हैं हजारों वो भी भगवान कृष्ण के भक्त हो गए। नारद मुनि अब will now explain why saintly persons are so auspicious। अब भगवान कृष्ण के भक्त इतने पावन और इतने असरकारक क्यों हैं ये नारद मुनि जी अगले सूत्र में समझाने वाले हैं। तो वो हम लोग कल देखते हैं। हरे कृष्णा। श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय। नारद मुनि जी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई डाउट है कुछ कमेंट है तो लेते हैं। हरे कृष्णा। ओके हरे कृष्णा प्रभु। यस रागिनी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु। एक्चुअली प्रभु मेरा एक क्वेश्चन था इसमें जो अभी आपने वो साधु का बता रहे थे ना प्रभु कि हम ऐसे पवित्र स्थान पे जाते हैं तो हमें साधुओं से मिलना चाहिए उनसे मतलब बात करना चाहिए। तो प्रभु मेरा उसमें Correct. ये क्वेश्चन था कि प्रभु आजकल तो मतलब कैसे अभी हम थोड़ा थोड़ा पता चल गया है कि इस्कॉन के बारे में कि ऐसा है। पर प्रभु कैसे हमको आइडेंटिफाई होगा कि वो साधु मतलब सच में रियल है वो बोगस नहीं है प्रभु। वो एक मुझे थोड़ा सा ऐसे दिमाग में आया जब आप बोल रहे थे तो तो क्योंकि आजकल अभी देखिए वृंदावन में भी और फिर मतलब कहाँ पे हम लोग मोस्ट ऑफ गोकुल में जाते हैं ना प्रभु। मैं जब न्यू थी वहां गई थी तो वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग थे प्रभु। सिर्फ वो लक्ष्मी मतलब वो कुछ ना कुछ बोल के ऐसा करके मतलब बहुत सारे ऐसे थे तो मुझे वो याद आया। यस प्रभु इसके लिए आप थोड़ा बताएंगे तो क्लियर होएगा प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू रागिनी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसे हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे ऐसे ढोंगी लोग मिलते हैं जो भगवान के नाम पे भक्तों को बेवकूफ बनाते हैं। तो अगर हम लोगों को समझना है कि कैसे हम उनको पहचाने तो सबसे पहले बात तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनका कार्य सिर्फ जो है लोगों को भक्ति में लगाने का होता है। कभी उनसे पैसा नहीं मांगते। जैसे श्रील प्रभुपाद का उदाहरण देखें हम लोग। उन्होंने इतना पूरा दुनिया भर में आंदोलन किया सिर्फ 40 रुपया 1965 में जब प्रभुपाद गए थे तो आई थिंक आज 40 रुपए का वैल्यू कुछ भी नहीं है। उस समय शायद थोड़ा सा होगा मतलब 40 रुपया आज के 400 के बराबर होगा मैक्स टू मैक्स। लेकिन आज 400 रुपया लेके भी अगर मुझे कोई बोले तुम पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो तो मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने वो 40 रुपीस में उन्हें लेके उन्हें वहां पे इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया और सबको भक्ति में लगाया। किसी से ये नहीं बोला तुम इतना पैसा दो पहले फिर हम आपको भक्त बनाएंगे या नहीं। ऐसा सबको रहने के लिए सबको खाने के लिए सब प्रोविजन करते थे। तो शुद्ध भक्त का लक्षण यही है कि वो
उससे एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं करते कि मैं जैसे नारद मुनि हम लोग देखें, नारद मुनि भी जब भगवान इसके जब जाते हैं प्रचार के लिए, तो वो भी जितने मतलब पापी से पापी लोगों को पकड़ पकड़ कर उनको भगता, उनको ये नहीं बोलते कि तुम पहले मुझे दक्षिणा दो, कुछ दान करो, कुछ कुछ कपड़ा दे दो, पैसा दे दो, या कुछ सामग्री दो, कुछ भी नहीं, वो बस तुम ये करो। नित्यानंद प्रभु वो भी जब जाते थे लोगों के पास, तो इतना नम्रता से, प्लीज भगवान का नाम लो, प्लीज भगवान का नाम लो, प्लीज भगवान का नाम। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, और वो हमको अपने मदद कर रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, तो जो है वो ऐसे अच्छे वैष्णव हैं, अच्छे भगवान के भक्त हैं। लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशन, अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, अच्छा तुम ये करो, मैं ये कर रहा हूँ तुम ये करो, तो वैसे नहीं। वो जो है दैट मीन्स दे वांट समथिंग इन रिटर्न। तो ऐसे जो हैं दे आर नॉट प्योर। उनका एक्सपेक्टेशन है कि उनको कुछ रिस्पेक्ट, कुछ पैसा, कुछ नेम, कुछ फेम उसके बदले में मिले, उसके लिए ऐसा करता है। तो वो जो है ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। सबसे पहले तो जो पैसा मांगता है उससे दूर हो जाना चाहिए। सेकंड, उसके बदले में कुछ एक्सपेक्टेशन है तो उससे दूर रहना चाहिए। हाँ, निस्वार्थ भाव से, अच्छा तुम ये करो, अच्छा तुम ये करो, ये करो, प्रभु मैं आपके लिए क्या करूँ, या माता जी मैं आपके लिए क्या, नहीं मुझे कुछ नहीं, तुम बस भगवान का नाम। और वैसे हम लोग देखते हैं कि अपने महाराज लोग, सन्यासी लोग सारा दुनिया भर में जाके प्रचार करते हैं और उनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। तो भगवान के शुद्ध भक्त जो है उनका हम लोग ऐसे पहचान सकते हैं कि ये जो है ढोंगी नहीं है। ढोंगी कौन है हम लोग तुरंत समझ जाएंगे। तुरंत वो पैसा मांगेगा या कुछ बदले में कुछ मांगेगा, तो हम लोग इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जी प्रभु, ओके प्रभु, यस यस, अभी थोड़ा समझ में आया प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। थैंक यू राघव, वेरी नाइस क्वेश्चन। हरे कृष्ण।